पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा। नमो बुद्धाय। प्रिय पाली मित्रों, आपका आज के इस नए पाठ्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व पाठ में आपने पाली का परिचय सीखा। आपने सीखा कि किस तरह से हम बड़ी ही सहजता से पाली में अपना परिचय दे सकते हैं। अहं पप्फुलो, अहं दीनिसो, अहं सुगतो, अहं अमीरो, अहं अजयो, अहं गोविंदो। इस प्रकार आप बड़ी ही सहजता से अपना परिचय दे सकते हैं। जो साधिकाएँ हैं, उपासिकाएँ हैं या बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, वे भी अपना परिचय अहं के साथ दे सकती है। जैसे अहं माला, अहं वैशाली, अहं अम्बपाली, अहं माधुरी, अहं जानकी। इस तरह से इसके पश्चात परिचय के इस क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से हम बताते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, या आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम पाली में बड़ी ही सरलता से बता सकते हैं। आपके समक्ष अभी हम अपना परिचय नाम के साथ परिचय देते हुए आप बड़ी ही सरलतापूर्वक अपना नाम बताते हुए अपने पेशे को भी, अपनी आजीविका को भी बता सकते हैं। आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अहं पप्फुलो, अहं पाली आचार्यो, अहं पप्फुलो, अहं पाली आचार्यो। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं अहं मोहनो, अहं शिक्षको, अहं राजिसो, अहं अध्यापको, अहं पवीणो, अहं साधको, अहं पवीणो, अहं साधको, अहं नरदत्तो, अहं उपासको, अहं धम्मशीलो, अहं मानवको। इस तरह से आप अपनी आजीविका का भी परिचय पाली में दे सकते हैं। अब तक के विवरण के आधार पर आप समझ ही चुके हैं कि हम अपने नाम के साथ अपने व्यवसाय का भी परिचय बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए चित्र की सहायता से आप इसे और भी भली प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे अहं पप्फुलो, अहं पाली आचार्यो, अहं पप्फुलो, अहं पाली आचार्यो। इसी प्रकार अहं अजयो, अहं कलाकारो, अहं अजयो, अहं कलाकारो। इसी तरह से एक और उदाहरण को देखिए। अहं सुगतो, अहं मानवको, अहं सुगतो, अहं मानवको, अहं मुकेशो, अहं वाणिजो, अहं मुकेशो, अहं वाणिजो, अहं उदितो, अहं गायको, अहं उदितो, अहं गायको, अहं चेतनो, अहं लेखको, अहं चेतनो, अहं लेखको, अहं अमितो, अहं अध्यापको, अहं अमितो,
अहं अध्यापको। एक और उदाहरण को देखिए। अहं सचिनो, अहं क्रीडको, अहं सचिनो, अहं क्रीडको। अहं जाकीरो, अहं वादको, अहं जाकीरो, अहं वादको। इन शब्दों के मीनिंग आपको सूची में दे दी गई है। आप दी गई सूची का प्रयोग करते हुए बड़ी ही आसानी से इन शब्दों के अर्थ को सीख सकते हैं। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी शब्दों की सूची दी गई है। आप उस सूची को पढ़कर भी अर्थ जान सकते हैं। अब हम प्रस्तुत सूची को देखते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, जैसे मानवको यानी छात्र, कलाकारो कलाकार, संपादको संपादक, शिक्षको शिक्षक, आचार्यो आचार्य, लेखको लेखक, अध्यापको अध्यापक, कृषको कृषक। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि हमारी भारतीय भाषाओं में ये शब्द इसी तरह से प्राप्त होते हैं तथा कुछ शब्द थोड़े से फिर बदल के साथ, थोड़े से परिवर्तन के साथ दिखाई पड़ते हैं। अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को भी देखते हैं, जैसे अहं वैशाली, अहं अध्यापिका, अहं वैशाली, अहं मानविका, अहं अम्बपाली, अहं वेज्झा। वेज्झा का मतलब होता है चिकित्सिका, डॉक्टर। अहं सरिता, अहं घरणी। इस तरह से आप बड़ी ही सरलता से अपना परिचय दे सकते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं, जैसे लेखिका, इसका अर्थ है लेखिका। इसी प्रकार कलाकारा, इसका भी अर्थ कलाकारा। अध्यापिका अध्यापिका, मानविका छात्रा, आचार्या आचार्या, संपादिका संपादिका, शिक्षिका शिक्षिका, कृषिका कृषिका। अहं रेखा, अहं चिकित्सिका, अहं माला, अहं कृषिका। इस तरह से आप अपने परिचय को दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में सूची दी जा रही है, आप उसका अध्ययन करके हिंदी में अर्थ स्पष्ट समझ सकते हैं और अपना परिचय इस तरह से देने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम एक सूची को देखकर समझ सकते हैं कि पाली भाषा में हिंदी अथवा अन्य भाषाओं की तरह से ही शब्द प्राप्त होते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द है तो उनमें ओ लगा देने से ये शब्द पाली के बन जाते हैं। जैसे लेखको, यह शब्द लेखक है। लेखक में ओ लगा देने में, लेखक में ओ लगाएंगे तो लेखको, यह पुल्लिंग शब्द है। लेखक, यदि कोई स्त्री लेखन का कार्य करती तो उसे लेखिका कहा जाता है। पाली में भी उसे लेखिका ही कहा जाएगा। इसी तरह से संपादकों, संपादन कर्म करने वाले पुरुष को संपादकों कहा जाता है। इसी तरह यदि कोई स्त्री संपादन कर्म करती तो उसे संपादिका कहते हैं। अब हम कुछ और शब्दों को देखते हैं। अध्यापको, इसका अर्थ होता है अध्यापक। स्त्री है तो अध्यापिका। नटो, स्त्री है तो नटी। कलाकारो कलाकारा,
नच्चको नच्चकी, नहापीतो नहापीती, नापीतो नापीती, कम्मारो कम्मारी, वड्डकी वड्डकीनी, सारथी सारथीनी, वंचको वंचिका, सूदो सूदिका, पाचको पाचिका, कस्सको कस्सिका, सिप्पी सिप्पीनी, चित्तकारो चित्तकारिणी, विक्कई विक्कईनी, औषधि को औषधिका, तेली को तेलिका, गंधी को गंधिका, सुकरी को सुकरिका, पाज को पाजिका, चाल को चालिका, मित्तो सखी, तापसो तापसी, ईसी ईशिका, वेज्झो वेज्झा, तिकिच्छको तिकिच्छिका, अभियांतिको अभियांतिका, यंतसिप्पी यंतसिप्पीनी, उय्यानपालको उय्यानपालिका। इसी प्रकार माली को माली ही कहा जाता है, इसे मालाकारो भी कहते हैं। यदि स्त्री है तो मालाकारा। आरक्षको आरक्षिका, द्वारपालको द्वारपालिका, सुवर्णकारो सुवर्णकारा, व्याधो या लुद्धो, ये शब्द शिकारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि स्त्री है तो व्याधिनी या लुद्धिका कहा जाता है। कम्मकरो या कम्मकारो में का अर्थ होता है मजदूर। कम्मकारा स्त्री मजदूर। नीतिवेदी नीतिवेदिनी, वकीलो वकीला, ये वकील के लिए है। वकील को नीतिवेदी कहा जाता है। नीतिवेदिनी स्त्री वकील को कहते हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट को गणको गणिका, वाणिजो वाणिजा, पेंटर को कहा जाता है वर्णलेपको वर्णलेपिका, स्त्री पेंटर। इसी तरह से कीड़को कीड़का, उपदेशको उपदेशिका, भिक्षु भिक्षुनी, पकासको पकासिका, उपाहनिको उपाहनिका, चम्मकारो चम्मकारा, आपणिको आपणिका, गायको गायिका, दासो दासी, भूमि मापको भूमि मापिका, रज्जुगाहको रज्जुगाहिका, तुन्नवायो तुन्नवाया, आचार्यो आचार्या, शिक्षापको शिक्षापिका, शिक्षको शिक्षिका, चोरो चोरिका, योद्धो योद्धा, योधाजीवी जीवा, भटो भटी। भटो का अर्थ होता है सैनिक। रजको रजिका, धोवको धोविका, लोहकारो लोहकारा, सुवर्णकारो सुवर्णकारा, कुंभकारो कुंभकारा, शिष्यो शिष्या। इस तरह से एक आपको सुदीर्घ सूची यहाँ पर दी गई है। इस सूची के आधार पर आप अहंग लगाकर अपना परिचय दे सकते हैं। इसको आप बड़ी ही सरलता से अपना यह पूरा परिचय दे सकते हैं। आने वाले पाठों में आपको परिचय का यह क्रम बहुत ही काम आएगा। अतः डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी शब्दों को उनके अर्थ के साथ आप याद करें। आप अपनी नोटबुक में लिखकर इसका बार बार अभ्यास करें। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी रूल दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से समझिए और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम परिचय के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अहं आमीरो, अहं कलाकारो, अहं उदितो, अहं गायको, अहं लता, अहं गायिका, अहं सचिनो, अहं क्रीडको,
इस तरह से एक सूची आपको दी जा रही है। आप इस सूची को बड़े ही ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हम पाली सीख सकते हैं। अहं पाली आचार्यो अहं पप्फुलो अहं पाली आचार्यो अहं बुद्धस्य सावको अहं समाज सेवको अहं उपासको अहं साधको अहं गायको अहं नच्चको अहं क्रीडको अहं मानवको अहं बुद्धस्य सेवको अहं धम्म सेवको अहं समाज सेवको अहं राजनेता। इस प्रकार से आप असंख्य शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल वाक्यों को बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप इसी तरह से अभ्यास करते करते पाली और हिंदी में शब्दों को समझते हुए आगे बढ़े। पाली सीखना इस तरह से एक बड़ा ही सरल उद्यम हो गया है, बड़ा सरल ही कार्य हो गया है। आप निरंतर अभ्यास करें और पाली सीखते जाएं। इस तरह से आपके पास पाली की बड़ी शब्दावली आएगी और इस शब्दावली की मदद से आप धीरे धीरे पाली में प्रगति करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अतः आप निरंतर इनका अभ्यास करते हुए प्रगति करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी शब्द और उनके अर्थों को याद करें। कुछ उदाहरण से आप इसे और भी स्पष्ट जानेंगे। आज हमने इस परिचय के क्रम को बहुत अच्छी तरह से जाना और निरंतर अभ्यास करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप एक संकल्प अपने मन में रखें और इस तरह की वीडियो को आप निरंतर देखें। पाली के शिक्षण के लिए यह बड़ा ही सरल उपक्रम आपके समक्ष आ चुका है। सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखें, इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पाली के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वाह अवश्य करें। नमो बुद्धाय।